लाइव तो आ गए, लेकिन कोई भी बाप कितना भी कठोर होगा, उसकी बेटी के ऊपर अगर कुछ अभद्र कमेंट हो गए तो आंख से आंसू आ जाएगा। लाइव लाना ही गलत था खेसारी जी का। यह सलाह जिसने दिया ये गलत सलाह था। खेसारी लाल यादव जी लाइव आए तो एक पर्सनली खेसारी लाल यादव जी का इसमें हाथ थोड़े था, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी उनकी टीम और खास करके जो मैनेजर जो होता है, सेलिब्रिटी मैनेजर, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। विवेक सिंह इंटरनली ये बात जानता था कि खेसारी जी लाइव आएंगे, वो लड़का को पब्लिसिटी मिलेगा, इसीलिए खेसारी जी को लाइव विवेक सिंह ने आने को कहा। उसमें किसी का भी नाम, सामने वाले का नाम लेकर जीना हराम कर देंगे लड़कियों का। एक तरफ लोग ऐसा गीत गाते हैं, दूसरे तरफ लोग जो है वो जातिगत भावना को लेकर के वैसे ही गायक का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हमको लगता है कि इन सभी गायकों को भी सांसद बनने का शौक हो चुका है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि रिंकिया के दीदी जो गाया वो पार्लियामेंट में घुस गया। सलीलता और अश्लीलता जो बाउंड्री जो लेवल है, इस बाउंड्री को जो लोग हैं इसको क्रॉस करें। कल हमारी बात बक्सर एसपी से हो रही थी, उसका तुनका अगर नहीं कबाड़ दिया तो फिर संतोष यादव नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से कहा जाता है कि मन को सुकून मिलता है। जब मन अशांत हो जाता है तो संगीत सुनिए। लेकिन आजकल जो हमारी भोजपुरी की अगर हम बात कर ले तो भोजपुरी में जिस तरह से संगीत में अश्लीलता फैलते नजर आ रही है, मन करता है कि इस तरह के गाने सुने ही नहीं। आज हमारे साथ भोजपुरी के ही जाने माने चेहरे, आप लोग जानते ही होंगे, संतोष रेणु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही इनके गाने यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत लोग इन्हें पसंद भी करते हैं, सुनते भी हैं। दरअसल आज हम इनसे मिलने आए हैं। थोड़ा भोजपुरी में जिस तरह से गाने अभी बज रहे हैं, खेसारी लाल की जो बेटी हैं उनका नाम लेकर जो गाया जा रहा है, तस्वीर भी उन्हें लगाया जा रहा है, उसके बारे में आज थोड़ा सा संतोष रेणु जी से हम बात करते हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो आपका लाइव बिहार में बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप जो भी आपके दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, पहले आप अपना एक मधुर गाना से थोड़ा शुरुआत कीजिए। जिस गाने से पहचान बनी वो गाना मधुर नहीं बल्कि वो थोड़ा सा हार्ड है। अच्छा, कैसा है? धीरे धीरे ढालन बहुत दुखाता, जाए दाए जान इत जगह पे जाता, जाए दाए जान इत जगह पे जाता। एक और गीत था, दहिया लगे लयालू चाप ये जीजा, लुटे जैसे छतिया पसाप ये जीजा, आज दिन ही में कुंडी लगा के मजा मार लना तकिया लगा के, आज नीचे ही चटाई बिछा के। लेकिन उसके बाद ये सब गाना तो है ही पब्लिक के लिए, जो ये यंग ब्लड है उनके लिए। लेकिन अब जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संतोष रेणु ऑफिशियल, उस पे गीत अभी जो रिलीज होने वाला है वो गाना है, खुलल के सिया के देखनी ता बदरवा याद आवेला, खुलल के सिया के देखनी ता बदरवा याद आवेला, हया से झोंके जब अखिया, हया से झोंके जब अखिया, कजरवा याद आवेला, खुलल के सिया के देखनी ता बदरवा याद आवेला। कुछ इस तरह से गीत आएंगे। संतोष जी, आपके दोनों गानों में काफ़ी अंतर है। अगर हम पहले की बात करें तो शायद पहले के जो गाना है वो पूरे फैमिली के साथ हम लोग सुन नहीं सकते हैं। एक्चुअली उम्र का एक तकाजा होता है, और वो जो पहले जो खास करके जो लिरिक्स चुनने की जो समझ थी उसमें और आज के लिरिक्स चुनने की जो समझ है उसमें अंतर आई है।
अच्छा संतोष जी, मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह से गाने में अश्लीलता फैलते नजर आ रही है, क्या लग रहा है जो गायक होते हैं उनकी तो गलती होती ही है साथ में, लेकिन जो पब्लिक होते हैं जिन्हें वो सुनते हैं, यूट्यूब पे खासकर वो सुनते हैं, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है? यानी कि वो सुन रहे हैं तभी तो ऐसे ऐसे लोग मतलब इस तरह के गाने सुना रहे हैं। नहीं, पब्लिक को हम दोष नहीं दे सकते हैं, ये गायक का ही दोष है, पब्लिक का दोष नहीं है। पब्लिक का दोष प्रमोट तो होता कर रहे हैं पब्लिक। है, पब्लिक तो अच्छे गीतों को ही प्रमोट कर रहे हैं। हम्म, तो जैसे वो नदिया के बीच जैसे नैया डोले, ओ सही मोर सैया, इसको इसको भी तो पब्लिक ने प्रमोट किया। तो पब्लिक तो अच्छे गीत को भी प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा। पब्लिक जो है अच्छे गीतों को भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे गीत अगर आप अच्छे तरीके से गाएंगे तब। अच्छा। बाकी खराब गीत आप कैसनो गा दीजिए, चल जाएगा। चल जाएगा। ये चीज होता है। तो गायक मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, अपने गले पे, सुर पे, रियाज पे जो मेहनत होनी चाहिए उस पे नहीं करते हैं, और कुछ कुछ गा देते हैं, हाल बल गा दिए, हो गए। मतलब उलूल जुलूल कुछ भी किसी का नाम लेकर गा दिए, बस हो गए फेमस। नेतागिरी में क्या होता है, नेतागिरी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विद्वान हैं, जो संविधान को पढ़े हैं, जो प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, जी। देश की, प्रदेश की अध्ययन करते हैं। उनसे जब आप बात कीजिएगा तो बहुत सटीक बात करेंगे वो ये नहीं कि इधर उधर की बात करेंगे। लेकिन जो गड़बड़ सड़बड़ नेता है, क्या करेगा, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, है ना, ये सब करके कैसा हूँ अपने आप को लाइट में रखेगा वो, रोटी सेके रहना है। रोटी सेक रहना है, अपने आप को जिंदा रखेगा वो। यही चीजें हैं जो अच्छे गायक हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, तो वो अच्छा अच्छा गीत गा करके भी पब्लिक का प्यार पा रहे हैं। जो खराब गायक है वो भोजपुरी का नाम बदनाम कर रहे हैं। जो खराब गायक है वो अपना तरीका सोच लिए हैं कि हम वो कैसे क्या करना है। चलिए अब हम लोग बात आज करने वाले हैं खेसारी लाल जी के, जो अभी गाना उनकी बेटी के ऊपर गाया जा रहा है। क्या लग रहा है, इस तरह से गाने चाहिए कि किसी के बेटी की या बहन के नाम को लेकर आप क्यों गा रहे हैं? आखिर ये क्यों हुआ, किस तरह से मुद्दा कहाँ से कैसे उठा? शुरुआत से ही गाना एक मैं जहाँ तक जानती हूँ, रिंकिया के दीदी, चिंटुआ के दीदी और क्या करके शुरू से गाना गाते, मतलब नाम लेकर गाया जा रहा है। क्यों, आखिर ये किस तरह से ट्रेंड में चलता आ रहा है? हमको लगता है कि इन सभी गायकों को भी सांसद बनने का शौक हो चुका है। अच्छा। क्योंकि वो देख रहे हैं कि रिंकिया के दीदी जो गाया वो पार्लियामेंट में घुस गया। अच्छा। हो सकता है कि नेतागिरी करे कि जल्दी हो गई सब गायक को भी। रिंकिया के पापा, हाँ, ही हंस दिले रिंकिया के पापा। ये मनोज तिवारी जी जो हमारे आदरणीय अभी सांसद हैं, उनका ये गीत है। चिल्टुआ के दीदी तनी प्यार करे दे, गुड्डू रंगीला जी का है। उसके बाद साली सोनी कुमारी कल्लू जी का है। उसके बाद जहाँ तक हमने जो देखा, उसके बाद आता है खेसारी जी का भी बेटी का नाम लेकर के उन्होंने भी गाया है। उसके बाद पवन जी गाए, तमाम लोग गाए हैं, हमने भी गाया है। उस दोषी के लिस्ट में मैं भी हूँ 10 साल पहले, लेकिन मैंने जीवन में एक ही गाया, उसके बाद हटा ही दिया, हमको खुद अच्छा नहीं लगा। तो है क्या कि वही चीजें एक्सट्रीम लेवल पे आ गई हैं। और आप किसी का भी एक बाउंड्री होता है, जब आप बाउंड्री क्रॉस कर देंगे तो फिर वहाँ अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, अगर पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में आ जाए तो वो आतंकवादी तो होगा ना। पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आए, गलत है। और अगर हिंदुस्तानी भी बॉर्डर क्रॉस करके बिना उसके परमिशन के पाकिस्तान में चले जाएंगे तो भी उसके लिए आतंकवादी होंगे। ठीक वही चीजें हैं। ये जो सलीलता और अश्लीलता, जो बाउंड्री जो लेवल है, इस बाउंड्री को जो लोग हैं इसको क्रॉस कर गए, जो सलीलता कर गए, तब ना आप बेटी का नाम लेकर के कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो का आदमी है, बहुत बड़ा फेस है, तो उनका कोई भी डिसीजन जो होता है वो इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता है। उस डिसीजन में उनके होल कोर कमिटी का हाथ होता है,
प्रधानमंत्री नोटबंदी कर दिए तो थोड़े खाली नरेंद्र मोदी जी का हाथ था, एक कोर कमेटी का हाथ होता है। खेसारी लाल यादव जी लाइव आए तो ये पर्सनली खेसारी लाल यादव जी का इसमें हाथ थोड़े था, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी उनकी टीम और खास करके जो मैनेजर जो होता है, सेलिब्रिटी मैनेजर, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें विवेक सिंह है, खेसारी लाल यादव जी का मैनेजर। अब लाइव इसने बोला कि हाँ भैया लाइव आना चाहिए, तो लाइव तो आ गए। लेकिन कोई भी बाप कितना भी कठोर होगा, उसकी बेटी के ऊपर अगर कुछ अभद्र कमेंट होगी तो आंख से आंसू आ जाएगा। वही चीज हुई है खेसारी जी के साथ में। लाइव लाना ही गलत था खेसारी जी का, ये सलाह जिसने दिया ये गलत सलाह था। तो मैटर था कि विवेक सिंह जो है बाई कास्ट राजपूत है, और जिस लड़का ने गाया वो भी बाई कास्ट राजपूत था। विवेक सिंह इंटरनली ये बात जानता था कि खेसारी जी लाइव आएंगे, वो लड़का को पब्लिसिटी मिलेगा, इसीलिए खेसारी जी को लाइव विवेक सिंह ने आने को कहा। अब इस चीज को रोकने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर अभी नहीं रोका गया तो हो सके अब और भी कोई गायक इस तरह से जन्म ले लेंगे और किसी और का नाम लेकर फिर उसके नाम लेकर उछालना शुरू कर देंगे। और यही नहीं, जब वो गाना शुरू करेंगे तो चलते फिरते लोग उसमें किसी का भी नाम, सामने वाले का नाम लेकर जीना हराम कर देंगे लड़कियों का। बिल्कुल, इसको बिल्कुल रोकने की जरूरत है। ये तो अभी क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब वो वही चीजें, इसको रोकेंगे कैसे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित जो संविधान है उसमें रिजर्वेशन और इक्वालिटी दोनों चीजें हैं। एक तरफ समानता का भी अधिकार है, दूसरी तरफ आरक्षण की भी बातें हैं। और हमारे समाज की जो ऐसे पुरोधा है, आरक्षण जो है वो समानता को गलत कहती है और समानता जो है वो आरक्षण को गलत कहती है। दोनों दूसरे जोन में जाते रहते हैं। अब यहां पे जो बातें हैं कि एक तरफ लोग ऐसा गीत गाते हैं, दूसरे तरफ लोग जो है वो जातिगत भावना को लेकर के वैसे ही गायक का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं उसी जगह पे मैं जा रहा हूं। तो अब इसके लिए क्या है कि वो दोनों चीजें इंप्लीमेंट होंगी। आपको जितनी ताकत है आप वैसे गायक का सपोर्ट करो, जिस गायक को जितनी ताकत है वो गाए। हम भी दिखाते हैं कि हमारे संविधान का कितना ताकत है, उसे रोकने की और रोक लेंगे। अभी तक क्या आप लोगों ने किया है? कल हमारी बात बक्सर एसपी से हो रही थी, हमने इस लेवल पे बात किया उनसे। उसके बाद उसका घर रोहतास में है और बक्सर में वो रहता है। बक्सर में शायद उसका मामा का या किसी का घर है जहां पे वो रहता है। हम लोग उस लेवल पे चल चुके हैं, लीगल लेवल पे, और उसका तुनका अगर नहीं कबाड़ दिए तो फिर संतोष रुन यादव ने, अभी तो वो सामने होगा नहीं किसी के, कानून से कब तक भागेगा? जब कानून का डंडा चलेगा तो कानून का ऐसा जाल है जिसमें बड़ी से बड़ी मछली कितना भी छटपटाए वो आ जाती है। ठीक है संतोष जी, आप इसके बारे में कह रहे हैं, एक नियम भी लागू रखना चाहिए कि इस मर्यादा जो है उसको कोई पार ना करे। ये नियम कौन बनाएगा? पिछले 17 साल में जो सरकार थी, उस सरकार में बहुत उम्मीद के साथ हम लोग एक कल्पना किए थे कि विनय बिहारी जी कला एवं संस्कृति मंत्री जब बने तो हम लोगों को लगा कि भोजपुरी में एक सेंसर बोर्ड बनेगा, भोजपुरी में फिल्म सिटी का निर्माण होगा। लेकिन विनय बिहारी जी तो ये गंजी पहन के बिहार करने में लगे रह गए, कभी पटना कभी दिल्ली, झोला ले लेकर के। ये मजा लिए, मंत्रालय का जो मजा विनय बिहारी जी लिए शायद कोई लिया होगा। सबसे मस्त जीवन जिए है एक मंत्री के रूप में। आपको एक मंत्री का नाम बता रहे थे, इसके बारे में कह रहे थे कि फोन करके कहते हैं गाँव तो 100 रुपया पहुंच जाएंगे। हाँ, एक मंत्री लॉकडाउन के समय में
लॉकडाउन के समय में जो कला एवं संस्कृति मंत्री थे, तो कलाकार लोग, भाई लॉकडाउन में सबकी स्थिति खराब थी, तो अब असली कलाकार जो कि मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, बिहार में आए थे नृत्य करने के लिए, वो लोग जब भूखे जब मरने लगे तो फोन इधर उधर होने लगा। तो कला एवं संस्कृति मंत्री उस समय के जो थे वो बोले कि ऐसा कीजिए कि आप गाना गा करके भेजिए, 100 रुपये आपके अकाउंट में भेज देंगे। ऐसे नहीं सर, मंत्री के 50 जूता मारना चाहिए, 50 जूता मारना चाहिए। अब हम कहते हैं कि मंत्री जी आप नाच के दिखाइए, 150 रुपया देंगे आपको, 50 रुपये एक्स्ट्रा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो थी, जहां से अश्लीलता प्रारंभ हुआ, उस समय से जो सरकारें जो लगातार जो बिहार में कार्य कर रही थी, उसने रोकने की कोशिश नहीं की। और अब जैसे हमारी बात जो वर्तमान जो कला एवं संस्कृति मंत्री हैं जितेंद्र कुमार राय जी, उनसे भी हमारी इस लेवल पे बातचीत हुई है। तो अब एक कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं और हम लगातार उनका संपर्क में रहते हैं, क्योंकि हम एक कलाकार हैं। अलग बात है कि यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे संरक्षक श्री तेज प्रताप यादव जी हैं, तो सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन हमारी उत्पत्ति, हमारी पहचान तो एज एन आर्टिस्ट ही है। तो हम एक कलाकार के तौर पर हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि भोजपुरी का, और भोजपुरी के साथ साथ भोजपुरी की जितनी भी भाषाएं हैं इर्द गिर्द, उन सभी भाषाओं का विकास हो, और भोजपुरी के लिए, अन्य भाषाओं के लिए भी बिहार में कलाकारों के लिए बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण हो, भोजपुरी में एक सेंसर बोर्ड बने, उस ओर हम लोग चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संतोष रेणु यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि कहा जा रहा है कि ये जो पंकज जिस तरह से जो गाना गाया है, ऐसे और कोई दूसरा पंकज ना पैदा ले, उसके लिए एक कमेटी बनाना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग, किसी की भी बहन हो या किसी की भी बेटी हो, उसका नाम लेकर इस तरह के गंदे अश्लील गाना वो ना गाए। चलिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।